सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता, तूने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, बुद्धि और ज्ञान देकर हमारा सम्मान किया। प्रभु, आज अपनी आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारी समझदारी को क्रियाशील बना दे, ताकि हम तेरे वचनों का मर्म समझकर उससे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 26 में लिखा है, जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो। तुम जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो। आज हम वचन को ग्रहण करने और वचन का पालन करने पर मनन चिंतन करेंगे। वचन बहुत सरल भाषा में यह हमें समझाता है, जिस पथ पर चलते हो उससे ध्यान से देखो। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें उस रास्ते को बहुत ध्यान और बहुत बारीकी से देखना चाहिए। यदि हम उस रास्ते को ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है हम रास्ते भटक सकते हैं, हो सकता है हमें ठोकर लग सकती है, हो सकता है हमारा ध्यान नहीं रहे तो हम अलग रास्ते में चले जा सकते हैं। अतः जब हम रास्ते को ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है। यहां रास्ते का मतलब प्रभु यीशु है। हम सबों के लिए, मसीहियों के लिए प्रभु ही हमारा मार्ग है। यह बात यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के 6 में हम पाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अर्थात यीशु ही हमारा मार्ग है। आज हम बहुत से लोगों ने यीशु को मार्ग के रूप में तो चुना है, पर हम उस मार्ग पर ध्यान नहीं देते। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 6 में पाते हैं, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का मतलब प्रभु की ओर निहारना, देखना, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए कहीं प्रभु की प्रतिमा या
क्रूस पर हम ध्यान से देखे, नजरें गड़ाए, सिर्फ इतना नहीं। मैं यह मानता हूं, यह जब प्रभु हमें इस तरह की बातें कहता है तो वह हमारा ध्यान अपने वचनों की ओर आकृष्ट करना चाहता है। प्रभु हमें अपने वचनों की ओर हमारा मन और ध्यान केंद्रित करना चाहता है। हम वचन पाते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 के वचन संख्या 26 में लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उस पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जो बालों पर घर बनाया। अर्थात प्रभु यीशु की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन वह समझने के लिए, ध्यान देने के लिए, वह हमारे जीवन में उतारने के लिए है। जाहिर सी बात है, जिस चीज में हमारा ध्यान होगा उस चीज में हमारा वक्त बीतेगा, हमारा समय बीतेगा। चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु। यदि हमारा ध्यान यदि मोबाइल में है तो हमारा समय मोबाइल में बीतेगा। यदि हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर है तो हमारा ध्यान हमारा समय उस व्यक्ति के साथ बीतेगा। हम उसे समझ पाएंगे, हम उस व्यक्ति की देख रेख कर पाएंगे, हम उसकी केयर कर पाएंगे। लेकिन यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम किसी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं या किसी चीज को हम इग्नोर करते हैं, हम उनकी ओर से अपनी नजरें हटा लेते हैं, ध्यान हटा लेते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें उनके जीवन में हम नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए जब वचन हमें यह कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, जिस पथ पर चलते हो उससे ध्यान से देखो, तो इसका एक ही मतलब है कि हमें प्रभु के वचनों की ओर ध्यान देना है, सोचना है, समझना है, उस पर मनन चिंतन कर उनको अपने जीवन में आज्ञा पालन के तौर पर लागू करना है। मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। हमारे आश्रम में एक बार 2 माता आई। उनकी अलग अलग समस्याएं थीं। एक को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। इतनी अधिक ब्लीडिंग होती थी, इतना अधिक उनका खून बहता था कि वह खड़ी तक नहीं हो पाती थी। उनकी बेटी उन्हें बड़ी मुश्किल से इस आश्रम तक लेकर आई और आश्रम में छोड़कर चली गई। और एक मां लगभग उन्हीं दिनों आई और उनकी अपनी समस्या थी। वह अक्सर रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि उससे लगता था कि कोई उसे कोई नुकीले या धारदार चीजों से उनके देह को चुभो रहा है, देह को भोंक रहा है, इसी तरह। और उससे दर्द होती थी, उससे लगता था कोई उसके शरीर के अंदर, उसकी बड़ी आंत या छोटी आंत शरीर के अंदर मरोड़ रहा है, ऐसा महसूस होता था। ऐसा वह बताती थी और वह सो भी नहीं पाती थी, बहुत परेशान रहती थी। मैं उन दोनों को मार्गदर्शन करने का अवसर मुझे मिला। हम उन्हें सबसे पहले उन दुखों के लिए, तकलीफों के लिए मैंने उन माता लोगों को धन्यवाद देना सिखाया, क्योंकि उसी समस्या ने आज उन्हें इस आश्रम तक, प्रभु तक पहुंचाया था। अतः मैं
उन बीमारियों के लिए, दुखों के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद देना सिखाया। एक माँ जिसको कोई विचित्र बीमारी थी, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं सोने के पहले उसके सोने की जगह पर मैं प्रार्थना किया करता था और आशीष के जल से उस जगह को आशीष का जल उसके सोने के जगह पर छिड़कता था। शुरुआत में वह सो नहीं पाती थी, लेकिन जब वह वचन पर अपना ध्यान देने लगी, जो बातें उन्हें बताई जाती थीं, उन बातों पर वह ध्यान देने लगी, तो वह धीरे धीरे वह सोना शुरू की। लगभग 2 सप्ताह के बाद वह बेफिक्र होकर सो जाती थी और उसे पता भी नहीं चलता था कब सुबह हुआ। यह बात तब तक उनके जीवन में हुई जब तक उन्होंने जो निर्देशन दिया गया, जो बातें बताई गई, उन बातों पर जब वह ध्यान दी, तब उनके जीवन में ये परेशानी थी, वो परेशानी खत्म हो गई। और एक दूसरी मां वो स्वभाव से सही थी। उन्होंने मन में एक बहुत दृढ़ विचार सोच लिया था और उन्होंने अपने मन में कहा, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं यहां से चंगी नहीं हो जाती। लगभग 2 सप्ताह बीत गए। ये माताएं नियमित रूप से आराधना के समय बैठती, सैक्रामेंट आराधना में बैठती और वचन को दोहराती, प्रार्थना करती थी और इस तरह से समय बीतने लगा। लगभग 2 सप्ताह के बाद एक दूसरी मां जिसको कोई विचित्र या अदृश्य बीमारी थी, वह अगल बगल के पड़ोसी लोगों के साथ में हेल मेल होने लगी और अपनी बातें, अपनी दुख तकलीफ उनसे साझा करने लगी। अब जाहिर सी बात है, कोई अपनी दुख तकलीफ किसी दूसरे व्यक्ति को बताएगा तो वह अपने तौर तरीके से उसे सलाह देगा, उसे सुझाव देगा। और यही हुआ। जब वह अपने दुखड़ा सुनाती, लोग उसे अपने अपने तरीके से सलाह सुझाव देते, कहते आप यहाँ नहीं, आप दूसरे जगह पर जाएंगी तो अच्छी हो जाएंगी, आप फलाना के यहाँ पर जाएंगे तो वह जल्दी चंगा करता है। इस तरह की कुछ बाहरी बातों को वह ध्यान देने लगी, तो उनका जो ध्यान जो पहले वचन पर केंद्रित था वह भटकने लगा और वह इधर उधर की बातों में वह अपना ध्यान देने लगी। और वह मुझे आकर कहने लगे, बेटा लोग ऐसा बोल रहे हैं, तुम यहाँ ठीक नहीं होगी, तुम दूसरी जगह पर ठीक होगी। इस तरह की वह बातें मुझे बताती थी। मैंने उन्हें कहा कि आप जो वचन आपको दिया जाता है, जैसा मार्गदर्शन यहाँ आपको दिया जा रहा है, आप उन बातों पर ध्यान दीजिए, इधर उधर के बातों पर नहीं। पर वह स्वाभाविक रूप से वह डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसलिए उसका ध्यान भटक चुका था। तीसरे सप्ताह में जो उसकी बीमारी पहले सप्ताह की तरह वह होने लगी और वह सो नहीं पाती थी। 4 सप्ताह बीत गए, वह उसी परिस्थिति में फिर जाके पहुंची जो पहली अवस्था, जिस अवस्था में वह आई थी। बिल्कुल सो नहीं पाती थी, परेशान रहती थी, उससे लगता था कोई चुभ हो रहा है, कोई जोब रहा है। इस तरह की चीजें उनके साथ हुआ करती थी और उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। वह डिस्टर्ब हो चुकी थी, उनकी बीमारी बढ़ी और मैंने उनके घर वालों को खबर किया और वे उन्हें आकर ले गए। दूसरी एक माता थी, वह
शुरू से ही एकदम प्रभु के प्रति समर्पित भावना की थी और इसलिए 4 सप्ताह बीत जाने के बाद उनकी ब्लीडिंग की बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई। उनके पेट में एक ट्यूमर था जो वह महसूस कर पाती थी जब वह अपने हाथों से उनके पेट में जो ट्यूमर था वह उससे अंदाजा लगा सकती थी। लेकिन 4 सप्ताह के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि उनका पेट का ट्यूमर भी जाता रहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर अपना ध्यान लगाया, सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित रखी। हम स्वर्ग की यात्री हैं और हम स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम मसीहियों को हमारा ध्यान आज प्रभु पर केंद्रित रख के अपने जीवन को आज हमें जीना है। आज हमें प्रभु पर केंद्रित रखकर, अपना ध्यान केंद्रित रखकर हमारे जीवन को जीना चाहिए। पर अक्सर ऐसा नहीं होता, हमारा ध्यान भटक जाता है, कभी खाने पीने में, कभी साज श्रृंगार की कोई चीज वस्तुओं में। आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और अन्य चीजों में हमारा ध्यान भटक जाता है, कभी पैसों पर, कभी पद पर, पोजीशन पर हमारा ध्यान भटक जाता है और इसीलिए अक्सर हम इस संसार में डूबने लगते हैं। प्रभु यीशु में हमारी पकड़ ढीली होने लगती है और हम पीतरुस की तरह इस भाव सागर में डूबने लगते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 के वचन संख्या 22 से लेकर 33 तक में हम ईसा और उनके शिष्यों के बारे में पाते हैं। प्रभु यीशु लोगों को विदा करने के बाद शिष्यों के पास समुद्र के पानी पर चलते हुए उनके पास आते हैं और जब शिष्य उन्हें देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं और डर के मारे चिल्ला उठते हैं। तब प्रभु यीशु ने कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब पेतरुस प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों, आज हमारा ध्यान प्रभु पर लगाना है। इस संसार में बहुत सारी प्रलोभन है, परीक्षा है, दुख है, तकलीफ है जो हमारा ध्यान भटका सकती है। पर आज हमें इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने ध्यान प्रभु की ओर लगाना है और प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु हमें हमारे लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य स्वर्ग राज्य तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान कर, जो तेरे वचन सुन रहे, यह वचन हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाए, जिससे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो तूने हमारे लिए निर्धारित किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।